अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्टील। स्टील क्या है हमारे साथ और इसके यूजेस क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है। आज हम लोग इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे। तो स्टील जो है हमारे साथ, इसका डिफिनेशन अगर हम लोग देखें तो स्टील इज़ एन एलॉय। स्टील एक एलॉय है हमारे साथ। एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू मेटल्स। तो इसमें हमारे साथ क्या आता है? मिक्सचर ऑफ आयरन एंड अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ कार्बन। हमारे साथ बेसिकली इसमें यूज़ होता है आयरन, साथ में इसमें बहुत कम मकदार में कार्बन को ऐड किया जाता है। कार्बन जो एलिमेंट है उसको ऐड किया जाता है, यूजुअली लेस देन 2%। अमूमन हमारे साथ कार्बन की मकदार कितनी होती है? अगर 100% की हम लोग बात करें तो हमारे साथ 2% इसमें 2 या 2 से कम परसेंटेज की कार्बन अपने हिसाब से उसमें रखा जाता है कि किस पर्पज़ के लिए हम लोग स्टील को यूज़ कर रहे हैं। तो वो जो एलाई बन जाती है वो हमारे साथ क्या होता है? स्टील होता है। The carbon makes steel harder and stronger than pure iron, which is relatively soft and malleable. तो हमारे साथ जो बिल्कुल प्योर आयरन होता है, बिल्कुल जो प्योर लोहा होता है, खालिश लोहा होता है, वो हमारे साथ सॉफ्ट होता है। और जब इसमें कार्बन ऐड किया जाता है तो वो स्ट्रांगर हो जाता है और हमारे साथ मिलिएबल भी हो जाता है। अब कंपोजिशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारे साथ आयरन, जो एफ ई से इसको सिंबल से डिनोट किया जाता है, ये हमारे साथ इसका मेन इंग्रेडिएंट है। जबकि हमारे साथ कार्बन की मकदार इसमें टिपिकली 0.1% से लेकर 2% तक की जाती है। मतलब इसमें 0.1% से लेकर 2% तक कार्बन ऐड किया जाता है बेस्ड ऑन इट्स पर्पज़। ऑप्शनल इसमें क्या है? अदर एलिमेंट्स लाइक क्रोमियम, निकल, मैंगनीज, साथ में हमारे साथ वेनेडियम एटसेट्रा आर एडेड टू इम्प्रूव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। कुछ खास प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए इसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स ऐड की जाती है, जैसे कि क्रोमियम हो गया, निकल हो गया, मैंगनीज हो गया, साथ में वेनेडियम एटसेट्रा। तो हर एक पर्पज़ के लिए अलग अलग सा मेटल जो है इसमें ऐड किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप लोग उसको यूज़ कहाँ कर रहे हो और आप लोगों को उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती है। फिर हमारे साथ टाइप्स ऑफ स्टील्स में अगर हम लोग बात करें तो हमारे साथ फर्स्ट में आता है कार्बन स्टील, जो कि मोस्ट कॉमन है, मतलब हमारे साथ अमूमी तौर पर पाया जाता है। ये हमारे साथ कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलिफ टूल्स में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पर हमारे साथ स्टेनलेस स्टील आ जाता है। ये आप लोगों ने कुछ बर्तनों पर पढ़ा होगा, कुछ बर्तनों पर देखा होगा, स्टेनलेस स्टील उस पर लिखा होता है। इसमें हमारे साथ क्या होता है? क्रोमियम एलिमेंट इसमें होता है, जो हमारे साथ रेजिस्टेंट टू रस्ट एंड कोरोजन। ये इसका हमारे साथ रेजिस्टेंट होता है कोरोजन और रस्ट के लिए, मतलब इसमें कोरोजन भी नहीं होता, ये गिरता भी नहीं, ये ख़राब भी नहीं होता, साथ में इसमें जंग भी नहीं आ जाता। तो ये रेजिस्टेंट है कोरोजन को और रस्ट को। फिर थर्ड नंबर पे हमारे साथ एलॉय स्टील है, जो कि हमारे साथ मिक्स्ड विद अदर मेटल्स टू एड स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। तो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमारे साथ एलॉय स्टील यूज़ किया जाता है। फोर्थ नंबर पे हमारे साथ टूल स्टील है, जो कि बहुत हार्ड होता है। ये हमारे साथ कहाँ पे यूज़ होता है? यूज्ड फॉर कटिंग टूल्स एंड डाइज। मुख्तलिफ कटिंग टूल्स और डाइज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ स्टील्स। अब प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे साथ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होता है। स्टील हमारे साथ स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है, मतलब मजबूत होता है, और उसका मतलब ड्यूरेबल की अगर बात करें तो पायादार होता है, ज़्यादा देर तक चलता है। मिलिएबल और डक्टाइल होता है, मतलब इससे वायर भी बनाए जा सकते हैं, इससे आप लोग शीट्स भी बना सकते हो। कैन बी मैग्नेटाइज्ड इफ इट इज़ नॉट स्टेनलेस। अगर स्टेनलेस ना हो तो इसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ में एम्बेड की जा सकती है। कंडक्ट हीट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मतलब इससे बिजली और हीट पास होता है। अगर आप लोग स्टील के रॉड को गर्म करें तो एक साइड से दूसरी साइड तक इसकी गर्माइश चली जाती है। इस तरह साथ साथ में इसकी इलेक्ट्रिसिटी भी ये पास करता है। कैन रेजिस्ट रस्ट इफ एलाइड प्रॉपरली। अगर इसकी एलाई का ख्याल प्रॉपरली रखा जाए तो ये रेस्ट रेजिस्टेंस भी हो जाता है, मतलब इसमें जंग भी नहीं लगता। अब यूजेस ऑफ स्टील की अगर बात करें तो स्टील हमारे साथ कंस्ट्रक्शन में, ब्रिजेस में यूज़ होता है, पुलों में, बिल्डिंग्स में और रिबार्स वगैरह में यूज़ होता है। व्हीकल्स में इसमें अगर देखे जाए तो कार, शिप्स एक्सेट्रा, एयरप्लेन एक्सेट्रा में भी स्टील यूज़ किया जाता है। हाउस होल्ड आइटम जैसे कल्ट्री हो गया, सिंक्स हो गए, फर्नीचर हो गया, मुख्तलिफ इसके यूजेस हैं। मशीन एंड टूल्स में भी ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक जो था ये स्टील से था कि स्टील क्या चीज़ है। साथ में हमने इसकी कंपोजिशन को देख लिया, फिर हमने टाइप्स ऑफ स्टील देखी, फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा, फिर हमने इसके यूज़ को देखा। होपफुली ये टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो, होपफुली ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और आप लोगों को जिस टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो चाहिए होगी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसकी डिटेलिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। शुक्रिया।